भी वाटर देख लेते हैं, वाटर भी हल्का ईजी है, ठीक है। वाटर में वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, ये 2-3 लाइन देख लेना ताकि अगर वाटर के बारे में लिखने आ जाए तो याद रहे। वाटर का फार्मूला H2O पता ही होगा, केमिकल नेम अच्छे से याद रखना, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर मास 18 AMU होता है, ये भी याद रखना। वो डायग्राम याद रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हाँ वो छोड़ दो, आएगा तो नहीं लिखेंगे बस। 37 33 है ये पेज नंबर, और ये 37 है। एक सेकेंड, तो बाकी कहाँ है? शायद पेज मिसिंग है, ठीक है, शायद पेज मिसिंग है, तो तुम देख लेना। मैं सॉल्यूशंस बता दे रहा हूँ, सॉल्यूशन से क्या करना है वो पेज मेरे को भेज देना तुम, ठीक है, मैं बता दूँगा। सॉल्यूशन एज अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, ये चीज़ याद कर लेना बस, ठीक है, लगता है याद किया हुआ है, जो भी हो। और जो नीचे है ना, द मीडियम ऑफ डिसोल्यूशन दैट अलाउज वन और मोर, ये पैराग्राफ भी याद कर लेना, ठीक है। और बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, बस इजी है, याद हो जाएगा। और टर्नरी और क्वाटरनरी, ये क्या होता है जिसमें 3 या और 4 कंपोनेंट हो, ठीक है। ये सैलाइन वाटर वाले जो भी मार्क है वो चीज़ देख लेना। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन देख लेना, इट इज़ होमोजेनस मिक्सचर, इसमें 3 याद कर लो। इट डज नॉट, इट इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बस हो गया। अब ये चीज़ जो हाईलाइटर से किया हुआ है, व्हेन द सॉल्वेंट इज अल्कोहल द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या है ये, टिंचर, अच्छा मैं नहीं पढ़ा ये, तो ये चीज़ याद कर लेना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन याद रहना चाहिए, सॉल्यूशन का डेफिनेशन यहाँ दिया है, ये भी देख लेना। अच्छा वही चीज़ है शायद, एक रहने दो, एक से ज़्यादा रखने का जरूरत नहीं है। इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देख लेता हूँ मैं। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड यूजुअली डिक्रीजेज विथ फॉल इन टेम्परेचर, द इफ टेम्परेचर इज लोअर्ड। देखो ये चीज़ समझ लो, ठीक है। द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड यूजुअली डिक्रीजेज विथ फॉल इन टेम्परेचर। जो भी सॉलिड होता है उसका सॉल्युबिलिटी मतलब वो सॉल्युबल कितना, मतलब कितना आसानी से उसको मिला सकते हैं, सॉल्युबल कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, यूजुअली डिक्रीजेज विथ फॉल इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर घटेगा ना तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा मतलब मिलाना मुश्किल होगा। तो कूल करने से क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, कूल करना मतलब टेम्परेचर कम करना, मतलब सॉल्युबिलिटी घटेगा। ये चीज़ दिमाग में सेट कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना दिमाग में रख लो क्या, कि टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। कूल करने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर घटाना, कूल करने में टेम्परेचर घटाना। अगर इफेक्ट ऑफ हीटिंग पूछता तो हीट करेंगे तो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बस सीधा सा बात है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन याद कर लेना, ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये चीज़ याद कर लेना। देखो अभी मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, जो भी 1-2 चीज़ समझाने लायक लग रहा है वो देख ले रहा हूँ, और बाकी याद करने वाला बता दे रहा हूँ, नहीं तो ये सब इतना याद ही नहीं करना पड़ता तुमको। खैर अभी के लिए बस काम चलाओ कर लो, और काम चलाओ मतलब ये नहीं कि बकवास है, ये याद कर लो, पक्का हो जाएगा, काम चल जाएगा, सही आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन का डेफिनेशन फर्स्ट 2 लाइन याद कर लेना। मास परसेंट देख लेना, वॉल्यूम परसेंट डेफिनेशन याद कर लेना, फिर सॉल्युबिलिटी में पार्ट आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन याद कर लेना। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ये देख लेना। अरे यार तुमको है क्या क्या, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, द स्मॉलर द, ये क्या है देख ले, स्मॉलर साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ग्रेटर इट्स, जितना छोटा होगा सॉलिड पार्टिकल उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा, ठीक है। स्टरिंग से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, ये तो पता ही है भाई, ज़्यादा मिलाते हैं किसी भी चीज़ को तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है ना। टेम्परेचर अभी पढ़े हम लोग, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑलवेज डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। एक सेकेंड, हाँ क्यों, यहाँ पे लिखा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड ऑलवेज डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, ये चीज़ मत याद करो, अभी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, जो पीछे पढ़ाए थे बस उतना याद रखो। क्या पढ़ाए थे आप पे, अभी थोड़ा डीप जा रहा है, कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड यूजुअली डिक्रीजेज विथ फॉल इन टेम्परेचर, यहाँ पे क्या है, इज लोड और इफ सॉल्यूशन इज, हाँ ये सही है, बस इसमें टेम्परेचर का अंदर कुछ मत याद करो, जो किए हुए पहले वही रहने दो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कर्व ये सब अभी छोड़ दो, बस इसका डेफिनेशन याद कर लो, सॉल्युबिलिटी कर्व होता क्या है, ठीक है।
अब है तुमको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। ये तो मेरे को बताना तुमको आता है कि नहीं थोड़ा भी। अगर नहीं होता तो ये तो मैं समझा दूंगा कल, ठीक है? कल ही समझा दूंगा मैं शाम तक में। यूज़ ऑफ सॉल्युबिलिटी कब याद कर लेना, यहाँ पे पेज 41 में ऊपर में लेफ्ट साइड में दिया है, ठीक है? दोनों यूज़ देख लेना। फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, हेनरी लॉ है ये चीज़ याद कर लेना। हेनरी लॉ सीधा एग्जाम में पूछ सकता है, स्टेट हेनरी लॉ शायद पूछ ही देगा, ठीक है? तो देख लेना। और बाकी जो हाईलाइटेड चीज़ है वो सब देख लेना। एक क्रिस्टलाइजेशन हाईलाइटेड है, सही है, देख लेना। एक्सपेरिमेंट छोड़ देना मेरे ख्याल से, एक्सपेरिमेंट अभी रहने दो, फालतू का टाइम जाएगा। हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रस सब्सटेंसेस, सीडिंग जो है वो याद कर लेना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन याद कर लेना, डेफिनेशन। एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से अभी के लिए छोड़ दो, आएगा तो रहने दो, फालतू का भी पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर की हुई हो तो सही है, नहीं की हुई तो रहने दो अभी एक्सपेरिमेंट, फालतू का, ठीक है? एनहाइड्रस सब्सटेंसेस का यहाँ पे देख लेना, क्रिस्टलाइन शेप ऑफ ए सब्सटेंस इज नॉट नेसेसरली, ये रहने दो, कुछ बेकार है, ये ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये याद कर लेना। दोनों का 2-3 डेफिनेशन में क्या है। ड्राइंग एजेंट्स आर सब्सटेंस दैट कैन रेडली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस विदाउट केमिकली रिएक्टिंग विद देम। डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस का देख लेना डेफिनेशन। फिर डेलिक्वेसेंस देख लेना, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस क्या होता है। ग्लोबल सॉल्ट और एप्सम सॉल्ट, अच्छा हाँ, ग्लोबल सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, हाँ। एग्जाम्पल्स ऑफ एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस, ये याद कर लो, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे एग्जाम्पल्स बताओ एफ्लोरेंट सब्सटेंस का। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा उसका, वॉशिंग सोडा, ग्लोबल सॉल्ट और एप्सम सॉल्ट, ठीक है? बस, और क्वेश्चन आंसर जो भी अपने तरफ से एक्स्ट्रा कर सकते हो कर लो, ठीक है? बाकी इतना हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर कर लो, पता है इतना जो तुम की हुई है ना, नोट्स वोट्स शायद बना हुआ है, तो कर लो, पक्का हो जाएगा, सही से हो जाएगा चैप्टर।